हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है दी समर हिकारू डाइड एपिसोड नंबर 6 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सारी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। तो सबसे पहले जाकर उन वीडियो को देखो और फिर आना इस वीडियो के ऊपर। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में योशिकी और उसके दोस्त सुएबन की स्टोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें एक इंसान के ऊपर बिजली गिरती है और वो कोई और जीन में ही बदल जाता है। लेकिन वहाँ पर योशिकी बोलता है, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता। इस स्टोरी में जब इंसान के ऊपर बिजली गिरती है तब वो इंसान मारा जाता है और फिर उसके जगह पर उसके जैसे ही दिखने वाला उसकी जगह पे स्पॉन हो जाता है, सेम उसकी मेमोरी के साथ भी। और उस इंसान को भी नहीं पता होता कि वो एक अलग इंसान है। ये चीज आप हिकारू के स्टोरी के साथ रिलेट भी कर पा रहे होगे, क्योंकि सेम ऐसा ही उसकी डेथ के बाद कोई एक अजीब सी चीज ने उसकी जगह ले ली है। योशिकी वहाँ पर अपने दोस्तों से भी पूछता है, तुम लोगों को क्या लगता है जो इंसान मर गया और जो इंसान उसकी जगह पे आया, क्या वो दोनों एक ही है? तभी वहाँ पे माकी बोलता है, नहीं वो दोनों अलग इंसान हुए। और असाको बोलती है, दोनों बाहर से तो सेम दिखते हैं, तो मेरे हिसाब से तो दोनों सेम ही हुए। योशिकी वहीं पर सोच रहा था, इन लोगों के दिमाग में आज भी हिकारू जिंदा है। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, सबके सब बच्चे अपने गाने की रिहर्सल कर रहे थे और नेक्स्ट मंडे को उन्हें परफॉर्मेंस भी देनी है। लेकिन इन सब के बीच में भी योशिकी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ हिकारू ही चल रहा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही उसके माइंड में आ रहे थे। और अब प्रैक्टिस के बाद असाको सबको सजेस्ट करती है कि उन सब को रिलैक्स करने के लिए इस वीकेंड पे कहीं घूमने जाना चाहिए। तो वहाँ पर हिकारू सबको अपने घर पे स्लीप ओवर के लिए बुलाता है और इसके लिए सबके सब मान भी जाते हैं। और ये देख के योशिकी भी रिलीफ फील करता है कि हिकारू सबके साथ नॉर्मल बिहेव कर रहा है और सबके साथ घुल मिल भी रहा है। और अब योशिकी और हिकारू साथ में घर जा रहे थे, लेकिन हिकारू की साइकिल वहाँ पंचर हो जाती है और वहाँ से मिस्टर मिकासा जा रहे होते हैं। लेकिन वो उन लोगों को देखते हैं और उनसे पूछते भी है आखिर क्या हुआ है। और फिर वो अपनी गाड़ी में उन लोगों को लिफ्ट ऑफर करते हैं और वो दोनों अब उनकी गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। और अब हम रात का सीन देखते हैं। वहाँ उनके स्कूल में हम एक स्पिरिट देखते हैं जो कि दिखने में काफी डरावना था। और अब वीकेंड पे सभी लोग हिकारू के घर में जमा होते हैं और हिकारू वहाँ योशिकी से बोलता है, मेरे रूम में जाओ और कोई गेम लेके आओ। और अब योशिकी हिकारू के रूम में जाता है। वहाँ पर उसकी नजर एक कैप के ऊपर पड़ती है। उसे देख के उसको एहसास होता है कि उसने ये कैप पहले भी देखी है। और अब योशिकी अपने बचपन के फ्लैशबैक में चले जाता है, जहाँ पर उसके डैड उसे बता रहे थे ये फेस्टिवल उस गॉड के लिए है जो माउंटेन पे प्रेजेंट है और तुम कभी भी उस माउंटेन के ऊपर मत जाना। और तभी वहाँ पर हिकारू और उसके डैड भी उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। और वो जो कैप होती है ना, वो हिकारू के फादर की ही थी। और प्रेजेंट में योशिको को याद आता है कि वो यहाँ पर एक गेम लेने आया था। वो गेम वहाँ पर ढूंढ रहा होता है, तभी उसे हिकारू की हैंडराइटिंग में एक चीज दिखता है। ये चीज फटी होती है, लेकिन तब भी वो कुछ वर्ड वहाँ पढ़ पा रहा था। लेकिन वो नोट पढ़ने के बाद भी योशिकी को कुछ ज्यादा पता नहीं चलता। लेकिन तब भी वो उस नोट को अपने पॉकेट में रख लेता है। और अब उस रात वो ग्रुप पटाखे जलाने का मजा ले रहे थे, लेकिन तभी अचानक से लाइटर काम करना ही बंद कर देता है। लेकिन हिकारू वहाँ डिसाइड करता है कि वो पास की दुकान से एक लाइटर ले आएगा और असाको भी उसके साथ जाने के लिए तैयार होती है। और उनके जाने के बाद योशिको को याद आता है कि गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो उन्हें आइसक्रीम भी खाने को चाहिए। तो वो हिकारू को बताने के लिए वहाँ से वो भी निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कोइंसिडेंट होता है, जो हिकारू था वो पहले से ही सोच चुका था कि उन लोगों को आइसक्रीम भी चाहिए होगी। और तभी असाको वहाँ पर जिक्र करती है कि जब हिकारू गायब हो गया था, मुझे अच्छे से यकीन तो नहीं है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ शक तो जरूर है कि हिकारू रियल में कौन है। और अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर छोटी असाको अपनी दादी को बता रही थी वो कुछ अजीब आवाजें सुन सकती है जो दूसरे लोग सुन नहीं सकते। वहाँ पर उसकी दादी बताती है कि हमारे परिवार के कुछ लोग ऐसी चीजों को फील कर सकते हैं, ये चीज आम इंसान से परे है। वहाँ पर उसकी दादी ऐसी आवाजें तो नहीं सुन सकती, लेकिन वो उन चीजों को देख सकती है। और जीवित लोगों की दुनिया मौत के बाद की दुनिया से ओवरलैप करती है। जब लोग मर जाते हैं तो वो दुनिया की दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन एक साइकिल के रूप में वो इस दुनिया में वापस लौट ही आते हैं। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म, ये सारी चीजें काल में लिखी हुई है। और इन सब में से हर एक प्राणी बुरा भी नहीं होता, लेकिन ज्यादातर दिखने में डरावने ही होते हैं। और मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, ऐसे प्राणियों से जितना हो सके तुम उतना दूर रहा करो। और तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर छोटी यूकी आ जाती है। असाको खुशी खुशी उसकी तरफ भागती है, लेकिन तभी उसे अचानक से कुछ अजीब सी चीज फील होती है, जो कि यूकी की तरफ ही बढ़ रहा था। और यूकी बिना कुछ सोचे समझे असाको की तरफ ही भाग रही थी। लेकिन तभी एक तेज रफ्तार की गाड़ी उसी रास्ते पे आ रही थी। लेकिन असाको जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, यूकी तुम वहीं
रुक जाओ। और यूकी वहाँ रुक भी जाती है और वो कार से टकराने से बच भी जाती है। और अब असाको को भी एहसास होता है कि वो इनविजिबल प्राणी वो भी उसे बचाने की ही कोशिश कर रहा था। और अब हम प्रेजेंट में आते हैं। हिकारू पैनिक हो जाता है। उसको लगता है कि असाको को सच पता चल गया है। उसकी रियल इमेज उसकी आंखों से बाहर आती है। लेकिन तभी वहाँ पर योशिकी आ जाता है। इससे हिकारू होश में आता है, लेकिन असाको वहाँ बेहोश हो जाती है। और वहाँ हिकारू मानता है कि शायद असाको को उसकी असलियत पता चल गई है। वो बोलता है मेरा ऐसा करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन वो चुप हो जाता है। लेकिन तभी योशिकी बोलता है तुम बोलो क्या बोल रहे थे। तो हिकारू बोलता है शायद मुझे उसके साथ वो नहीं करना चाहिए था, और इससे उसका मतलब है कि वो शायद उसे मारने वाला था। ये सुन के योशिकी काफी हैरान परेशान हो जाता है और वो पूछता है तुम ऐसे किसी की जिंदगी इतनी आसानी से कैसे खत्म करने के बारे में सोच सकते हो। हिकारू बोलता है मेरे लिए जीवन और मृत्यु एक ही समान है। मेरे पास रियल जिंदगी तो है ही नहीं। मेरे लिए डेथ सिर्फ एक रूप का चेंज होना ही है। लेकिन मैं तुम्हें स्पेशल मानता हूँ और मैं ये कभी नहीं चाहता कि तुम मर जाओ। और वहाँ पर योशिकी पूछता है कि क्या तुमने मासुरा को मारा है। लेकिन हिकारू वहाँ चुप रहता है। योशिकी इस चीज से बेचैन हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ असाको होश में आती है और वो बोलती है मुझे लगता है कि कोई भूत हिकारू के शरीर में आ गया है। मैंने काफी समय से तुम्हारे अंदर बदलाव देखा है। मुझे पहले लगा कि कोई बुरी शक्ति तुम्हारे अंदर घुस गई है, लेकिन मैं धीरे धीरे समझ गई कि ये शक्ति ही योशिकी की रक्षा भी करती है। शायद मेरी बात तुम्हें पागलपन जैसा लग रहा हो, लेकिन योशिकी वहाँ उसकी बात मानता भी है। और योशिकी उससे बोलता है तुम पहले अपने घर वापस चले जाओ। और अब असाको के वापस लौटने के बाद वो खुद भी घर को लौट रहा था, लेकिन वो हिकारू से इस बार कुछ भी नहीं बोलता। और एपिसोड के एंड में एक जगह पे अपने रूम में कंबल ओढ़ के बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि आखिर जिंदगी और मौत के बीच में क्या फर्क है, आखिर इसका मतलब क्या है, और मैं क्यों नहीं चाहता कि योशिकी मर जाए। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे अपने ओपिनियन है या रियल हिकारू की यादों में से कुछ है। और अब हम एंड क्रेडिट में देखते हैं कि हिकारू योशिकी को नॉर्मल तरीके से ट्रीट करता है जैसे कि पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा देना। इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सायनारा।